अच्छा, कल लास्ट हमने जैक डेरे कंप्लीट किया था ना। चलिए। इंटरव्यू पर्पस से। ठीक है। चलिए देखें। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, ध्यान दो, इसको हम पहले सेव कर लेते हैं। कंट्रोल S। एरे का है। एरे डॉट जावा। array1.java दे दिया और इसको सेव कर लेते हैं। मल्टी लाइन कमेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दो। राइट अ प्रोग्राम टू सम ऑफ एन नेचुरल, नहीं, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। क्लियर है ना? ये 1D का है जो करवा रहा हूँ, ठीक है ना? ये सारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1D, या आप बोल सकते हो सिंगल डायमेंशनल एरे, ठीक है ना? दोनों एक ही हुआ। इसका है क्वेश्चन ये। हमने यहाँ पे ये चीजें लिख दिया। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं। होगा किसी से कि मैं करवाऊँ? एक से हो जाएगा। बाकी हो जाएगा सर। बाकी स्टूडेंट्स ऑफलाइन बताओ। हो जाएगा। मैं ही कर देता हूँ, नहीं तो बाद में बोलोगे आप ही कर दो सर। देख लो। देख लो यहाँ पे। ध्यान दो, कोई भी सबसे देखो, एक दो से तो हो ही जाएगा, दो तीन से बाकी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगा। ध्यान दो यहाँ पे देखो। तो हम क्या करेंगे? यूजर से इनपुट लेना है तो आप स्कैनर क्लास यूज कर लोगे, ठीक है? ध्यान दो। और यहाँ पे हमने साइज नेम का वेरिएबल जो हमने कल किया था, और स्कैनर क्लास का इनपुट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब मुझे इसमें करना क्या है? तो यूजर को मैसेज दे दो साइज इंटर करने के लिए। इंटर दे साइज ऑफ एन एरे। ठीक है। जैसे इंटर किया, आप साइज वाले वेरिएबल में उसको स्टोर करा लो। एंड देन यहाँ पे एरे क्रिएट कर लिया हमने, इक्वल टू न्यू इंट। एंड देन यहाँ पे आप साइज पास कर दें। क्लियर है पॉइंट? लूप लगा दिया। इंट i = 0, i <, तो a डॉट लेंथ लिख लो, है ना? डेन या साइज भी कल बताया था, दोनों में डिफरेंस, ठीक है? चलिए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? एरे के अंदर मुझे वैल्यूज रखना है। a(i) इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, है ना? हमारे पास जो भी आया वैल्यू आ गया। आ गया। अब मुझे इसको क्या करना है? सम, जितने भी एलिमेंट्स आया, सपोज करो 4 5 10 20, जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट्स है उस सबको सम करवाना है। यही क्वेश्चन है। तो चलिए देखो यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, एक मैसेज दे देता हूँ। सम ऑफ एरे एलिमेंट्स आर। ठीक है। जितने एरे एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे इस लूप को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करा दूं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वन बाय वन एक वेरिएबल में लेना है। ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे? सम इक्वल टू 0 असाइन कर दो। एंड देन यहाँ पे क्या लिखेंगे? सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई। ठीक है। जितना भी होगा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है? एंड देन इसके जस्ट बाद जाके हम क्या कर देंगे? इसको प्रिंट करा देंगे, है ना? और यहाँ पे
सम को प्रिंट करा दिया, दैट्स इट। क्लियर है? चलिए इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। जावा सी, और इसका नेम है आपका एरे वन डॉट जावा, फाइल का नेम। कंपाइल फाइन, चल जाओ। इसको क्या हो गया? जावा, क्लास का नेम है टेस्ट। ठीक है। साइज हमने सपोज 3 इंटर किया, तो यहाँ पे एलिमेंट इंटर कर सकते हो, ठीक है ना। 1 2 3। टोटल सम देखो क्या आया इसका, 6। देखो इसको सम करो, 6 आया। क्लियर है ना? यहाँ पे आप एक मैसेज सिस्टमेटिक बनाओ प्रोग्राम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर एरे एलिमेंट्स, है ना। क्लियर है? और यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो ए डॉट लेंथ, मतलब जितना भी उसका साइज है उतना आप इंटर करो, है ना। तो ऐसा कुछ मैसेज आ जाएगा आपके पास, ए डॉट इसका क्या है, साइज नेम है ना। तो प्लस साइज डॉट लेंथ, ऐसा कर देना। साइज डॉट लेंथ, साइज वाले वेरिएबल यहाँ पे है। हमने एरे के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एरे में स्टोर करवाया, उसको प्रिंट करा देना है। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे 4 ले लिया। अब इंटर एलिमेंट्स 4, है ना। 1 2 3 4, तो टोटल सम 10 आ गया। क्लियर है ना? कोई डाउट? नोट कर लीजिए इसको, डू इट फास्ट। यहाँ पे आप ऐसे लिखते हो, लिख सकते हो 1D एरे एलिमेंट्स, मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे का जो एलिमेंट्स है उसको स्टोर, मतलब सम करानी है, ठीक है ना। नोट कर लो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिमरन हो गया, सबका हो गया। चलिए अब देखो सेकंड क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इवन नंबर्स फ्रॉम 1D एरे। ठीक है, मतलब जो भी एरे के अंदर एलिमेंट्स होगा उनमें से फाइंड करना है कि कितने इवन नंबर है। कोई डाउट? क्लियर है ना? तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको नीचे करके मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे दे दिया। ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान दो। मैं एज इट इज ये वाला कॉपी कर लूंगा और इसी में चेंजेस करूंगा। देखते चलो आप लोग ये सेकंड क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन। तो मुझे क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट्स आएगा, आप जितने भी आप एलिमेंट्स इंटर करोगे उन्हीं में से फाइंड करना है। तो हमारा क्या है कि सबसे पहले तो ये लूप लगेगा इस एरे के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये चीजें हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इवन नंबर्स आर, ऐसा कुछ। ठीक है ना? क्लियर है? ऐसा मैसेज। अब मुझे क्या करना है, इसी एरे में से फाइंड करना है कितने इवन नंबर है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इफ कंडीशन लगाओगे। यहाँ पे कंडीशन क्या लगाओगे? इफ ऑफ ए आई आई मॉडुलस डबल इक्वल टू जीरो, डबल इक्वल टू जीरो, जीरो। अगर ऐसा होता है तो प्रिंट एलन प्रिंट करा देंगे क्या? ए आई। चलो इसको यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया ए ऑफ आई, है ना? क्लियर है? जी सर, यस सर। जितने इसमें से आएंगे वो आप डिवाइड रिमाइंडर जिसका जीरो बचेगा वो कहलाएगा आपका इवन नंबर। क्लियर है ना? कोई डाउट? चलिए इसको चलाते हैं। चलिए इसको प्रिंट कराते हैं। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे 5 एलिमेंट, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इनमें से देखो 2 और 4 जो था इवन नंबर था। क्लियर है ना? कोई डाउट? चलिए नोट कर लीजिए इसको। ये सेकंड क्वेश्चन है, नोट करते चलिए। कोई डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। आप जो बोलोगे आयुष वही करूंगा मैं, कि मुझे सबको लेके चलना है। एक स्टूडेंट को तो नहीं ना, एक की वजह से मैं सबको छोड़ दूं। इनमें से ऐसे बच्चे नॉन टेक्निकल है जिसको ये चीजें सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो मुझे उसको लेके भी चलना है। तो डोंट गिव एडवाइस।
आपने टेस्ट दिया था आयुष? टेस्ट दिया था आपने? यस सर। क्या मेल किया था, व्हाट्सअप किया था? व्हाट्सएप। व्हाट्सअप किया था। यस सर। कितने क्वेश्चन बनाया था आपने? अच्छा है। ओके। आयुष क्या नेम है? अच्छा, मैंने अभी चेक नहीं किया है। चलो, हो गया। हाँ ये। करेक्ट। अच्छा, ये साइज, ये वाला, ये, हाँ बता देता हूँ, चलो डाउट है क्लियर हो जाए। ये बेसिकली साइज वेरिएबल, आप यहाँ पे ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, ये यूजर डिफाइंड। इसमें हम ना यूजर से ये बोल रहे हैं कि आप पहले साइज इंटर करो एरे का। आपको पता है एरे आर फिक्स्ड इन साइज। पहले आप साइज फिक्स करोगे तभी एलिमेंट इंटर कर पाओगे। इसमें हम साइज फिक्स करवा रहे हैं, जैसे हमने 5 दिया। अब आप 5 यहाँ पे फिक्स हो गया, तो आप 5 से ज्यादा एलिमेंट्स इंटर नहीं कर सकते हैं एक एरे के। इसके लिए है। ठीक है, चलिए गुड है, नोट कर लीजिए। हो गया। जिसको भी कोई डाउट हो पूछ लेना, मुझे पता है नॉन टेक्निकल है आप लोग भी, थोड़ा इश्यूज आएगा, पूछ लेना, ठीक है? इसीलिए मैं एक एक करवा रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन कुछ बच्चे हैं वो कर लेंगे, कुछ बच्चे हैं नहीं हो पाएगा उनसे। हो गया। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को होमवर्क भी दूंगा, लेकिन हम लोग दो चार पाँच छः सात कवर कर लेते हैं, बाकी और भी क्वेश्चंस दूंगा। सारा तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतने क्वेश्चंस कवर करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा, लॉजिक समझ आ जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएगा, तभी आप आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। पर्पस ये है, ठीक है? डन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको यहां से हटा के मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड। राइट अ प्रोग्राम, लिखो। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। समझ गया ना? मतलब जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है? क्लियर है? चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इस ये वाली कोड में कॉपी कर लेता हूँ, ताकि टाइम कम लगेगा, सेविंग बार बार लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है? तो इस चीज को, सम को हटा देना। ऊपर में भी सम था, वो उसका अभी यूजेस नहीं था, इस वाले में यहाँ से भी हटा देना, ठीक है? ये यहाँ पे भी इसका यूजेस नहीं है। चलिए हमने साइज ले लिया। अब एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, लार्जेस्ट नेम का, लार्जेस्ट, और बस दैट्स इट, ठीक है ना? एक वेरिएबल जिसमें हम लार्जेस्ट वैल्यू को स्टोर कराएंगे, ठीक है ना? कोई डाउट? चले। अब ये वाली सेक्शन को मैं अभी यहाँ से हटा दिया। ये वाला जो लूप है, ये है साइज फिक्स करोगे और जितना साइज है उतना एलिमेंट्स इंटर कर लोगे एक एरे के अंदर। इसके लिए ये लूप है, ये सबको क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लार्जेस्ट वाला जो वेरिएबल लिया हूँ इक्वल टू ए आई, क्या लिखूंगा, मतलब जो 0 नंबर इंडेक्स पे आएगा, है ना? हाँ। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने? आप रोहित, रोहित क्या साहिल है, बताओ इसका क्या मतलब है? तो स्टार्टिंग वाले को लार्जेस्ट रख लेंगे, फिर हर अगले एलिमेंट से चेक करते रहेंगे कि वो बढ़ा है नहीं बढ़ा है। हाँ, हर हर एलिमेंट को चेक करके वो 0 नंबर पोजीशन पे आएगा। और यहाँ पे कंडीशन लगाओगे उसके लिए, फोर लूप के अंदर। तो चलिए फोर लूप, हमने लार्जेस्ट वाले वेरिएबल में भी 0 नंबर पोजीशन पे जो वैल्यूज होगा उसको रख दिया, समझ गए? क्लियर है? अब यहाँ पे लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0, सॉरी 0। ये वही लूप लगाओगे प्रिंट कराने के लिए। यहाँ पे क्या लिखोगे, ए डॉट लेंथ या साइज, समझ गया ना? देन आई
प्लस प्लस। अब यहाँ पे कंडीशन लगाओगे आप, इफ क्या, बताओ। हाँ, एरे ऑफ आई का वैल्यू, हाँ ग्रेटर है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, लार्जेस्ट। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, लार्जेस्ट इक्वल टू ए ऑफ आई, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये वाली लार्जेस्ट वैल्यू इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इस लूप के बाद जाके रेंट करा दो, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे लार्जेस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ लार्जेस्ट एलिमेंट्स इज, है ना, एंड देन लार्जेस्ट को प्रिंट करा। अब ये वाली चीजें, कॉन्सेप्ट किसको पीछे क्लियर नहीं है बताओ, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। किसको नहीं है, मुझे पता है, आपको क्लियर है पक्का, आपको नहीं है, चलिए तो पूछोगे ना, हम पूछ रहे हैं आपसे, आप पूछोगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके इसमें हमें कौन सी वैल्यू हमने दिया है अभी, जो 0 नंबर पोजीशन पे है। सपोज करो हमने यहाँ पे साइज ले लिया 5, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ गया, ये समझ लो 1 2 3 4 5, यही है, एज्यूम कर लो ये वैल्यू आ गया। अब 0 नंबर पोजीशन पे ये वाली वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू किस में चले गया, इसके अंदर। क्लियर है, कंडीशन यहाँ पे चेक करना है, तो साइज हमारा 5 है ना, ये जो है आई की वैल्यू 0 है, तो 0 <5 है, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे आएगा, अब देखो ए का जो 0 नंबर, ये आई की वैल्यू क्या है, 0, 0 नंबर पोजीशन पे क्या वैल्यू है, 1, और लार्जेस्ट में क्या है, 1 ही है, क्या 1 1 से ग्रेटर है, फॉल्स हो गया, तो ये बाहर चले गया, फिर से इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट होके किस में आया, यहाँ पे, फिर आपका हो जाएगा 1 <5, कंडीशन ट्रू है, फिर से यहाँ पे आएगा। अब ए ऑफ आई की वैल्यू 1 है, 1 नंबर पोजीशन पे क्या है, 2, और लार्जेस्ट में क्या है आपका, तो 2 क्या है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो लार्जेस्ट में क्या चले गया, 2। तो यहाँ पे ए ऑफ, अब इसने ये जो इंडेक्स नंबर 1 पे था वो इसमें चले गया वैल्यू, और वो यहाँ पे आपका असाइन हो गया, है ना। तो इसी तरीके से चलेगा जब तक ट्रू ने, जब तक फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं चला के। हमने वही ले लेता हूँ, मैंने 5 लिया था साइज, वैल्यू 1 2 3 4 5, तो देखो लार्जेस्ट 5 आ गया। क्लियर है, कोई डाउट, नोट कर लीजिए। सर हाँ जी। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ कंडीशन पे ए आई इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट लिखा है, ये तो इक्वल टू लगाना चाहिए ना इस पे, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों दोगे, क्या मतलब है इसका। अगर अगर जैसे अगर दो आप एलिमेंट आप सेम है। आप अपना लॉजिक लगाइए, आप अपना लॉजिक लगाइए और उसको प्रिंट करवाइए। ठीक है, लॉजिक लगाओ, उसमें कुछ आपको एरर आता है तो समझना चाहते हो तब पूछना, आप अपना लगाओ जो चाहते हो। जैसे हमने यहाँ 5 साइज लिया, कोई और वैल्यू ले लेता हूँ इनमें से, तो सबसे बड़ा आपका 55 है, देखो 55 आ गया। ठीक है, आप अपना लॉजिक लगाइए, ऐसा नहीं किसी तरीके से बन सकता है, और भी तरीका है।
नोट कर लिया। अब एक क्वेश्चन आपको इसमें होमवर्क दे देता हूं, एज इट इज है कि आप लार्जेस्ट के जगह सबसे छोटा वाला एलिमेंट फाइंड करोगे। ये तो आप लोग कर लोगे, ये होमवर्क है। ये फोर्थ नंबर आप करके लाओगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन ये है, देखो ये 4 आप करके लाओगे, HW होमवर्क है ये, ठीक है? अब नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। कर लोगे? करो, आप लोग ट्राई करो। तो ये वाला फिफ्थ वाला सेकेंड लार्जेस्ट, समझ गए ना? फर्स्ट वाला अभी तो हमने निकाला, सेकेंड लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे? करो थोड़ा, सबको एक बार ट्राई करो। मैं करके दिखाऊं कि आप लोग कर लोगे? सबको ही बताओ। साहिल, साहिल डगमगा गया, साहिल बोल रहा है नहीं होगा। चलो मैं एक दो क्वेश्चंस और करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आप लोग को दूंगा। चलो देखो, सेकेंड लार्जेस्ट कैसे निकालना है, ध्यान दो। तो ये वाला कोड मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, ये सब पूछा जाता है इंटरव्यू में, याद रखना। सेकेंड लार्जेस्ट बोल सकता है आपको, ठीक है ना? चलिए, अब ये वाला जो लास्ट वाली चीजें हैं इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ। डन। इतना तो चीजें आपको क्लियर ही है ना? ये सारा क्लियर है। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, देखो वेरिएबल, और इसका दे दिया, अगर जहाँ फर्स्ट लार्जेस्ट बोले तो आप फर्स्ट में भी सेकंड दोनों एक साथ प्रिंट करा सकते हो। तो ले लेता हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट लार्जेस्ट वेरिएबल इक्वल टू, इसमें मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ इंटीजर डॉट मिन डॉट वैल्यू। अब इसका मिन वैल्यू क्या होता है बताना? इंटीजर का मिन वैल्यू मतलब रेंज क्या होता है? मैं बाइट में नहीं पूछ रहा हूँ, रेंज पूछ रहा हूँ। -21474836। और भी होता है, देखो ये आप यहाँ पे कैपिटल यूज कर लो, मेन अंडर स्कोर वैल्यू। इसका मैंने आप लोग को लिखवाया था, -21 47 48 36 48, ये होता है ना मीन वैल्यू। तो हमने मीन वैल्यू यहाँ पे जो आपका होता है वो चीजें हमने इसके अंदर असाइन कर दिया है ना। चलिए, अब एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ये इजीएस्ट वे बता रहा हूँ, और भी तरीका है इसको करने के लिए, पहले देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया मैंने सेकेंड लार्जेस्ट, इसमें भी मैं सेम वैल्यू रख देता हूँ, ये वाला, दोनों में हमने सेम वैल्यू रख दिया। क्लियर है? डन। चलिए, अब यहाँ पे तो ये चीजें तो क्लियर है आपको कि ये हम क्या करेंगे, एरे में जो भी साइज होगा उसके अकॉर्डिंग सारी एलिमेंट्स को स्टोर करा लेंगे इस वाले लूप को यूज करके, है ना। अब यहाँ पे सेकेंड लूप देखो, इसी को कॉपी करता हूँ नीचे, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको, ये चीजें हटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करोगे, कंडीशन लगेगा, ठीक है। कंडीशन क्या लगेगा भाई, अगर आपका ए ऑफ आई, बताना आप, ग्रेटर है किससे, फर्स्ट
लार्जेस्ट एलिमेंट से, तो क्या हो जाए, सेकेंड लार्जेस्ट में इक्वल टू, हाँ फर्स्ट लार्जेस्ट, और फर्स्ट में, फर्स्ट में क्या चले जाए, ए ऑफ आई वाली वैल्यू, है ना। क्लियर है, डन। तो इससे होगा क्या, ये लॉजिक समझ आया सबको। चलो पहले हम चला के देखते हैं ये हमारा वैल्यू जो हम सोचे हैं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट वेरिएबल को प्रिंट करा दे, कंपाइल, फाइंड्स नो एरर। चलिए हमने 4 साइज दिया, 33, 44, 66, 99। तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा हो गया इसमें, बट 44। देखो यहाँ पे सेकेंड तो ये, अच्छा सॉरी, नहीं नहीं सेकेंड लार्जेस्ट ना, हम सेकेंड एलिमेंट्स देख रहे थे बाय मिस्टेक। तो सेकेंड लार्जेस्ट आपका क्या हो गया, 66। चलिए देखते हैं क्या आता है भाई, इंटर। तो क्या आ रहा है देखो 66। अब ये लूप आपको पता ही है सारा, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आपका इसका साइज क्या है भाई, 5। आप लोग सबको बताना, साइज 5 है, इसमें 5 या 4 एलिमेंट जो भी हमने लिया था अभी, और इसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिया था अभी 33, 44, 66, 99 यही लिया था, जिसमें से आपका सेकेंड ये प्रिंट हुआ है ना। अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 0 है और साइज क्या है 4, तो कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो यहाँ पे 0 नंबर पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, 33, और इसमें क्या है आपका, इसमें आपकी वैल्यू ये है ना। तो ये क्या है आपका, जो ये वैल्यू है इससे ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है, निगेटिव है वो, है ना, ग्रेटर है। ग्रेटर है तो क्या करेगा, फर्स्ट की वैल्यू इसमें आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले में अब जो फर्स्ट की वैल्यू है सेकंड वाले वेरिएबल में चले जाए, जो मतलब ये वाला जो वैल्यू था ये इस वाले वेरिएबल में चले गया, है ना। अब ए ऑफ आई पे 0 नंबर पोजीशन पे कौन सा वैल्यू था, कौन सा वैल्यू था, 33, तो ये इसमें चले गया फर्स्ट वाले में, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर जो वैल्यू था वो इसमें चले गया, मतलब जो आपका नेगेटिव वाली वैल्यू था वो इसमें चलेगा और इसकी वैल्यू इसमें चले गया, ठीक है। फिर से इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 से हो जाए 0 से हो जाएगा 1, 1 भी कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे आएगा तो 1 नंबर पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है, और फर्स्ट में क्या वैल्यू है, क्या है, तो क्या कंडीशन क्या हो रहा है, ग्रेटर है, ठीक है। ट्रू है तो क्या करेगा, इसकी वैल्यू इसमें आ जाएगा, तो इसमें क्या है वैल्यू आपका 44, इसमें चले गया। और ए ऑफ आई में वैल्यू 0, 1 नंबर पोजीशन पे कौन सा वैल्यू था, क्या था 44, तो इसमें भी क्या चले गया आपका, यही चले गया ना, पोजीशन नंबर आपका 1, 1 पे आपका आ गया ये, ठीक है। फिर से ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 हो जाएगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो यहाँ पे 2 नंबर पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, और यहाँ पे फर्स्ट में क्या था, कंडीशन ट्रू है, तो सेकंड वाले में क्या चले जाएगा, बस सेकंड वाले में क्या चल जाएगा, बट फर्स्ट, फर्स्ट वाले में क्या था वैल्यू, देखो ये आपका 44 था, अभी जो था आपका 3, ये था आपका इसमें, है ना, ठीक है बिल्कुल सही। तो इसमें चले गया 44 और इसमें जो था 66 इसमें चले गया फर्स्ट में, क्लियर है ना। फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाए कितना हो जाएगा 3, अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि लेंथ तो 4 है, तो यहाँ पे आएगा तो 3 नंबर पोजीशन पे, और यहाँ पे क्या है 66, तो अब क्या हो जाएगा ये 66 इसमें आया और यहाँ पे प्रिंट हो गया, यही तो चाहिए था मुझे, सेकंड वाले, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
और उसके बाद फर्स्ट में चले जाएगा आपका 99, समझ गया ना। और इसके बाद जैसे ये 4 होगा ये फॉल्स हो जाएगा, काम खत्म, बाहर चले गया। तो फर्स्ट सेकंड में आ गया 66, फर्स्ट में आ गया 99। फर्स्ट वाले को प्रिंट कराओगे तो 99 करेगा, ठीक है ना। नोट कर लो। पानी ज्यादा है यार रखना से और रुक जाऊंगा। चलिए, हो गया ना सबका। अभी नहीं हुआ है, करो 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 जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका हो गया लिखो नेक्स्ट। कितने नंबर है? 6। लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट। क्या लिखा मैंने? एलिमेंट्स, ठीक है। जो डुप्लीकेट्स हैं, डुप्लीकेट्स उसको प्रिंट कराना है, क्लियर है। और एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि इसको तो प्रिंट कराना है, और दूसरा क्वेश्चन है उसको रिमूव करवाना है इसमें से। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया ना, नोट कर लिया सबने। एक ये करवा दूंगा तो वो वाला कर लोगे, तो वो होमवर्क दे दूंगा, डुप्लीकेट रिमूव वाला, ठीक है। प्रिंट वाला बता दूंगा तो रिमूव वाला कर लोगे, ठीक है ना। चलिए, तो मैं यहाँ से इसका और कमेंट यहाँ पे कर देता हूँ। चलिए देखिए, इस चीज को मैं यहाँ से एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए,
देखिए यहाँ पे सब कुछ ये वाला चीजें मैंने हटा दिया। क्लियर है? डन। साइज ले लिया और इसका ये इतना सा चीजें यहाँ से ये वाला चीजें हटा देता हूँ और ये वाला भी चीजें हटा देता हूँ। देखो ये इतना तो कोड आप लोग को पता है। साइज इंटर करवाएंगे, उसके बाद जो भी साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट को हम लोग स्टोर कराएंगे, है ना? इतना जो चीजें क्लियर है। अब ये वाला लूप लगा रहा हूं मैं कि इसमें जो भी एलिमेंट्स है उस चीज को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है ना? अब सेकेंड लूप लगाऊंगा मैं यहाँ पे। इंट जे इक्वल टू क्या लिखना है? i+1, क्योंकि ये जो कंपेयर करेगा हाँ नेक्स्ट एलिमेंट से। क्लियर है ना? तो 0+1 मतलब इसका जो है आपका 0+1 वन नंबर पोजीशन से कंपेयर करेगा, है ना? देन जे लेस देन क्या? बिल्कुल सही। देन अब यहाँ पे क्या करोगे? कंडीशन लगाओगे। अगर हाँ बिल्कुल सही बोलते चलो। ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ जी। हाँ अगर जहाँ ऐसा होता है ना? तो क्या करोगे? प्रिंट करा दोगे ना? किसको? बिल्कुल सही, ए ऑफ आई, इसको प्रिंट करा देंगे। क्लियर है? अब इतना लॉजिक हम चला के देखते हैं हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। कंपाइल्स फाइन। तो हमने यहाँ पे ले लिया साइज 5, 2, 2, 3, 4, 5। तो देखो इनमें से आपका 2 रिपीट हो रहा था, प्रिंट हुआ। मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ। ठीक है, चलिए। अब ये क्लोज कर लो। चलिए हमने यहाँ पे साइज दिया 5, 1, 2, 2, 3, 4। तो देखो 2 आपका रिपीट हो रहा था। अगर जहाँ मैं 2 डुप्लीकेट दे दूँ, 1, 2, 2, 3, 3, 4, देखो 2, 3 आया आपका, है ना? क्लियर है? रिपीटेड एलिमेंट। ये वाली लॉजिक सबको समझ आया या मैं एक्सप्लेन करूँ? एक्सप्लेन कर दूं? चलिए। ये वाला चीज तो क्लियर है आपको, जो इसके अंदर है एलिमेंट्स उसको बेसिकली रिपीट कर प्रिंट कराने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, तो जे की वैल्यू क्या है भाई? 0+1। तो 1 नंबर पोजीशन पे आपकी वैल्यू क्या हो गया? 1 नंबर। सपोज करो हमने यहाँ पे दो वैल्यू लिया, तो ये हो गया 0 और ये 1, है ना? जे वाला 1, यही हो गया ना? तो 1 नंबर पे आपका क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे? जे की वैल्यू 1। और यहाँ पे क्या हो गया? कंडीशन क्या हो रहा है आपका? कंडीशन क्या हो रहा है? जे की वैल्यू क्या है? बट जे की वैल्यू, हे भगवान, तो जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0+1। जे में क्या? 1 है। साइज में क्या है आपका? 4 है या 5 या 6 है? कंडीशन कैसे फॉल्स होगा? ट्रू हो गया ना? अब जे यहाँ पे जैसे ट्रू हुआ तो यहाँ पे आएगा ए ऑफ आई, मतलब 0 पे कौन सा वैल्यू है? हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 1, 2, 3, 4। कितने हो गए? 6 हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो वैल्यू है 0 नंबर पोजीशन पे है 1, और आपका जो 1 नंबर पोजीशन पे कौन सा है? नेक्स्ट वाले एलिमेंट 2। तो दोनों इक्वल है? नहीं है। तो भाई नहीं है तो फिर ये फॉल्स हो गया। फिर इसमें इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होगा तो फिर चेक करेगा वो। चेक क्या करेगा? फिर से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू था वो वैल्यू क्या है आपका? 1 ही है। और दूसरे वाले वैल्यू पे भी अभी
आपका 2 ही है। ठीक है, रिपीटेड। ये भी इक्वल नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला ये सबके साथ कंपेयर करेगा, है ना। फिर जब ये फॉल्स हो जाएगा, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये जो एलिमेंट है सबके साथ कंपेयर होगा। फिर फिर से ये लूप ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो फिर ये वाला एलिमेंट सबसे कंपेयर करेगा। इस तरीके से ये चलेगा। अब जो जो रिपीट हो रहा है ट्रू हो जाएगा, तो उसको इसमें स्टोर कर दिया जाएगा। इक्वल जो हो जाएगा, जो इक्वल नहीं है तो ट्रू नहीं हुआ तो ये बाहर चले जाएगा। क्लियर है ना। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये 6 नंबर था। नेक्स्ट राइट करो। नंबर 7, राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव डुप्लीकेट्स डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स इन एन एरे। समझ गया ना। जो डुप्लीकेट प्रिंट हो रहा था उसको रिमूव करवा देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग करके लाओगे, ये होमवर्क दे रहा हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एरे एलिमेंट्स इन, क्या लिखा मैंने। ठीक है, समझ गया ना। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। ये आप दोनों लिख लो, इसमें इस जगह पे असेंडिंग भी लिख लो। ठीक है। ये होमवर्क है, इतना करके आइएगा। क्लियर। तो 9 दे दिया। एक और क्वेश्चंस होता है, वो मैं बाद में बता दूंगा। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। नहीं, वो इसमें नहीं आएगा, वो दूसरा है। उसमें थोड़ा दूसरा लॉजिक और कुछ करवाना पड़ेगा, बाद में बताऊंगा वो। स्ट्रिंग में आ जाता है। चलिए इतना करके आइएगा, ठीक है ना। क्लियर है। सर सर ये जो डुप्लीकेट रिमूव करने वाला है इसमें कोई फंक्शन यूज करना है क्या? फंक्शन मैंने पढ़ाया नहीं है भाई, कोई भी चीजें यूज नहीं करना है, थोड़ा इसको सोच के करना कैसे होगा। ठीक।
फंक्शन कहीं नहीं यूज करना है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए 9 क्वेश्चन दी हो गया कंप्लीट, कर लेना। 3 हमने होमवर्क दिया, इससे पहले भी एक होमवर्क दिया हूं, करके आना है, ठीक है ना। क्लियर है। चलो यहीं ब्रेक करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को अब, ठीक है। ओके बाय बाय। Thank you, sir. वेलकम। बाय बाय।